हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ आपका ज़ारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं मैथ की, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास थी वो मैथ की थी और मैथ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज, और एवरेज या औसत चल रहा था हमारा। और औसत को हम कंटिन्यू करते हैं, तो हमारी दूसरी क्लास है एवरेज की। उससे पहले मैं आपको बोलूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखने के बाद में आप वीडियो देख के ऐसे कैसे चले जाते हो, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो टूट जाता है। तो आप अधिक से अधिक शेयर किया करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो और उसके साथ लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आज हमारी दूसरी क्लास है एवरेज की, और एवरेज पढ़ेंगे, आप अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले जो क्लास थी वो एक बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास के साथ साथ हमने जितने भी मतलब लगभग टॉपिक थे उसके बारे में हमने बात की। अब जो भी धीरे धीरे टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। तो आज हमारा कह सकता हूँ कि आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज हमारा, और इसी के साथ साथ पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपकी मर्जी है, चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन वीडियो तो देखा करो यार, और देख के पढ़ा करो। अच्छे से पढ़ना, समझ में आए तो बेहतर है, ना समझ में आए तो कहीं वैसे भी कहीं और भी। आजकल तो क्या होता है ना, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड चैनल बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ पढ़ो तो सही, तुम करो तो मत करो, वरना कर दिया करो, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेरे पास लिखे हैं 5-10 क्वेश्चन है, तो आज इनको सोल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम कि 55 मेरे सामने है 55 और 49 49 67, और दूसरा है 47 47 और 22 का औसत क्या होगा। का औसत या एवरेज लिख देता हूँ शॉर्ट में, एवरेज क्या होगा। देखो, मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ जितना प्रयास कर रहा हूँ वो बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, अच्छे से मेरी आवाज़ को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझना। अच्छे से बोर्ड पे आपकी नज़र होगी तब जाके मैथ समझ में आ जाएगी। इतनी भारी मैथ नहीं है, इतना मतलब लोड मत लो मैथ का कि मैथ नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मैथ आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आ जाएगी मैथ, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमारे सामने पहले हमने देखा था जो पहली क्लास है उसके बारे में, बेसिक के बारे में हमने बात की थी। तो देखो हमें मतलब औसत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि संख्याओं का मतलब जितनी राशि है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमारे सामने एवरेज आ जाएगा। तो हम एवरेज की बात करते हैं, तो राशियों की संख्या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर देखो हम यहाँ इसका योग करेंगे तो हमारे सामने आएगा 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस यही है ना 47 प्लस 22 बटा हमारे सामने संख्या है 1 2 3 4 5। हमारे सामने राशियों की संख्या आ गई 5। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना कितना है 55 49 67 और 47 और 22। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2 7 9 9 7 9 7 16 16 9 16 9 26 16 9 25 25 और 5 30 30 की 0 और 2 4 6 6 6 12 4 12 4 16 16 और 5 21 और 21 और 3 24 21 और 3 24 मतलब टोटल हमारे इसका योग आ गया 240। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 5 चौके 20 और 5 अंटे 40। हमारे सामने क्या निकल के आ गया सर, एवरेज निकल के आ गया। कितना आ गया हमारे सामने 48 आ गया। अब इसी के साथ साथ देखो, मैं इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन करता हूं, और मेरे सामने दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझना इस चीज को। मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ताकि दूसरा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, इसी के साथ इसको मिटाने से पहले कर रहे हैं कि ताकि दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो देखो यहाँ आज दूसरा क्वेश्चन है 30 35 और 42 और 53 और x, ये 5 संख्या है हमारे सामने। इसका औसत
का औसत है हमारे सामने, औसत 40 है, 40 है। तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है दूसरा। अब देखो यहाँ हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि पांचों संख्या दी गई है जबकि एवरेज नहीं दिया गया है। यहाँ देखो कि संख्या 4 दी गई है, एक नहीं दी गई है, पांचवी संख्या नहीं दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह, या x मान लो, कुछ भी मान लो, औसत दिया गया है। तो हमारे सामने एवरेज दिया गया है, राशियों की संख्या दी गई है और राशियों का योग है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इस राशियों को जोड़ते हैं। तो 3 और 2 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ लगे 1, 5 और 4 9 और 9 और 6, 9 और 6 15 और 1 16, 160 प्लस का x लिख सकते हैं हम। और नीचे संख्या कितनी है, 5, और एवरेज कितना है सर, 40। आ गए समझ में। ये जैसा का जैसा ये ऊपर लिखा है उसी सूत्र में, उसी पैटर्न में हमने इसको रखा है। हमारे सामने पांचवी संख्या है वो अज्ञात है, उस अज्ञात को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 160 प्लस का x बराबर 5 चौका 20, मतलब हमारे सामने 200 आ गया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, अगर इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 200 माइनस 160 आ जाएगा, और 200 में से 160 अगर निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब x की वैल्यू, ये हम कह सकते हैं कि पांचवी संख्या हमारे पास कितना है, 40 है। पांचवी संख्या कितना है, 40 है। अब देखो यहाँ से उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि पांचवी संख्या है, एक दी गई है, एवरेज दिया गया है, किसी क्वेश्चन में एवरेज नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब एक बार अगर चाहो तो इसको देख सकते हो। इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि कंफ्यूज ना हो, इसलिए आगे जो क्लास आएगी उसमें और भी अधिकतर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन या और भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। तो इसलिए आज के क्वेश्चन है वो थोड़े छोटे क्वेश्चन है, थोड़े हल्के क्वेश्चन है कह सकते हैं। तो आज अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। लिख देता हूं एवरेज क्या होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखो इस बात को हम जानते हैं, प्रथम धन पूर्णांक मतलब आप समझते हो इस चीज को, अगर नहीं समझते तो देखो प्रथम 100 धन पूर्णांक, धन का मतलब सम होता है, ठीक है। अगर देखो किसी भी क्वेश्चन में आपको धन पूर्णांक का नंबर मतलब धन पूर्णांक का नाम दिख जाए, अगर धन पूर्णांक का नाम दिख जाए और उसका एवरेज पूछे, अगर उसका एवरेज पूछे, यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 500 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, प्रथम 1 लाख पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो n+1/2 लगा के इसका एवरेज डायरेक्ट आ जाएगा, अगर धन पूर्णांक की बात आए तो, ठीक है। यहाँ से हम n बराबर क्या है, हमारे सामने 100 है, इस चीज़ को हम जानते हैं, हम n बराबर 100 है। अगर n बराबर 100 है तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 100 प्लस का 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 101/2 मतलब 50.5। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो हम आगे बढ़ते हैं तो देखो हमारे सामने आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि 4 नंबर क्वेश्चन है 50 तक सम संख्याओं का औसत। हमारे सामने 50 तक सम संख्याओं का औसत, 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अगर हम इस बात को जानते हैं कि 50 तक सम संख्या कितनी है और 50 तक विषम संख्या कितनी है, तो देखो अगर यहाँ से अगर सम आ जाए, देखो सम संख्या आ जाए तो इनका योग होता है सर, इनका योग होता है n प्लस का 1, n प्लस का 1। एवरेज निकालना हो तो जितना n है उसका भाग दे देंगे, एवरेज निकालना हो मतलब यहाँ लिख देते हैं कि एवरेज, अगर एवरेज निकालना हो, अगर एवरेज निकालना हो हमारे सामने, देखो सम संख्या और विषम संख्या दोनों क्वेश्चन है मेरे पास, तो अगर एवरेज निकालना हो तो n प्लस का 1 बटा n आ जाएगा, ठीक है, एवरेज निकालना हो। तो हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि 50 तक अगर सम संख्या हो तो उसमें आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने n बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, n बराबर 25, मतलब 50 तक सम संख्या हमारे सामने, 50 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसका योग निकालूंगा तो 25 गुणा 25 प्लस 1 26 आ जाएगा, 25 और 25 और 25 गुणा 26 आ गया, n प्लस का 1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ योग आएगा, क्या आएगा, योग आएगा। अगर हम 26 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 25 625 हो गए, 25 एकम 25 और जोड़ दो मतलब 650 आ गए, हमारे सामने कितना आ गया, 650 आ गए, हमारे सामने कितना आ गया, 650 आ गया, क्या आ गया हमारे सामने 650 योग आ गया। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो n से डिवाइड करेंगे, n मतलब क्या होता है, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी आ गई हमारे सामने, 25 है। अगर हम 650 में एवरेज निकालना है हमें तो हम 25 से डिवाइड करेंगे, अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने 25 दूनी 50 और 15 बच गए, 25 गए 150, मतलब हमारा एवरेज कितना आ गया सर, 26, एवरेज कितना आ गया, 26 आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को समझो, इसके बाद में जस्ट नाउ ऐसा ही क्वेश्चन बिना मिटाए इसके विषम संख्या का करते हैं, वरना एक बार देख लो फिर देख लेना आप, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है आज का कि 50 तक, मैं लिख देता हूँ यही, 50 तक विषम संख्या का योग, 50 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सॉरी औसत, योग नहीं का औसत, औसत क्या होगा, ये हमारे सामने आ गया। इस चीज को हमने देखा कि विषम संख्या अगर 50 तक विषम संख्या आएगी तो कितनी आएगी, 25 आ जाएगी, विषम संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ इतनी हार्ड नहीं है, मैथ को हम बनाते हैं, हमारी थिंकिंग होती है वो मैथ का नाम लेते ही चक्कर आ जाती है, इसलिए मैथ थोड़ी हार्ड नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है लेकिन इतनी हार्ड नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से मैथ आ जाएगी। अब देखो हमारे सामने n संख्याओं का, अगर विषम संख्याओं का योग है, देखो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो हम निकाल देंगे n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब होता है जितना मतलब हमारे पास राशियां हैं उसका वर्क कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने राशियां हैं, n बराबर क्या होगा, n बराबर 25 है, तो हम 25 का वर्क करेंगे तो हमारे सामने 625 आ गए, ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे सामने 625 से डिवाइड करना होगा, कितने से, 25 से, अगर हम 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब सम संख्या, कह सकता हूँ कि सम संख्या का औसत, एवरेज क्या होगा, n प्लस का 1, ठीक है, और विषम संख्या का औसत, विषम एवरेज, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n का मतलब हो गया कि अगर सम संख्या आपके सामने ये पूछ ले कि 500 तक विषम संख्या 500 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमें इस बात का पता है कि 500 तक सम संख्या कितनी हो गई, 250 हो गई। अगर सम संख्याओं का औसत पूछे तो n प्लस का 1 मतलब 251 एवरेज आ गया हमारे सामने, ठीक है, 251 सम संख्या में, ठीक है। और विषम संख्या में पूछे तो हमारी विषम संख्या का एवरेज कितना होता है, n। 500 तक विषम संख्या कितनी हो गई, 250, और 250 ही क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। बात समझ में आई। मैं
उम्मीद करूंगा कि ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि सम और विषम में आज कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे और आज का 6वां क्वेश्चन करते हैं हम। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख सकते हो आप। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। कभी किसी चीज़ पे गुरूर मत करना, पढ़ाई पे, घर के पैसों पे, अपने पैसों पे गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सब कुछ निगल लेती है। इसका मतलब समझ गए? यहाँ गुरूर किसी का नहीं चलता, ठीक है? तो फालतू की चीज़ छोड़ दो और अच्छे तरीके से पढ़ो, बाकी कुछ नहीं रखा। चलो देखते हैं आज का चौथा, 5वां 50 तक सम संख्या हो गई। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन आता है 6 नंबर, सॉरी हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5 लगातार सम संख्या, कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है। सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखना और फिर समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब देखो हमारे सामने इस चीज को आप मैं बेसिक से इधर बता देता हूं कि विषम प्लस विषम, अगर हम विषम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगी। देखो अभी बात करते हैं, हमने संख्या मान ली x, ठीक है? सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे x संख्या मान ली। पहली संख्या हमारे सामने लगातार सम संख्या x प्लस 1, दूसरी संख्या आ गई x प्लस का 3, तीसरी संख्या आ गई x प्लस का 3 और 5, x प्लस का 5, और चौथी संख्या आ गई x प्लस का 7, और विषम संख्या x प्लस का 9, ये आ गई, ठीक है? अगर हम विषम में किसी भी विषम संख्या में हम अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आता है? सम संख्या निकल के आती है। ये चीज़ आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। आप पहली बार नहीं पढ़ रहे तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो देख सकते हो। ये हमारे सामने कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या हो गई। और हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 40। अभी हमने औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर एवरेज, ये हमने पढ़ा। अब देखो हम इस संख्याओं का अगर योग करेंगे तो हमारे सामने x प्लस का 1 आ गया, प्लस का x प्लस का 3 आ गया, प्लस x प्लस का 5 आ गया, प्लस x प्लस का 7 आ गया, प्लस x प्लस का 9 आ गया। ये हमारे सामने संख्या आ गई। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। इनका एवरेज दिया गया है कितना? 40। कितना दिया गया है? 40। एवरेज 40 दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन के मैं 2-3 टाइप बताऊंगा, लेकिन देख लो आप, तो 2 काफी है, ठीक है? अब देखो यहाँ से x को जोड़ेंगे हम तो कितने x हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। हमारे सामने कितना आ जाएगा सर? 5x। हमारे सामने कितना आ गया? 5x। मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है? हमारे सामने कितना आ जाएगा? 5x। अगर इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 5 9 9 और 7 16 16 9 25, 16 और 9 25, हमारे सामने 25 आ गया। नीचे कितना है? 5, और हमारे सामने एवरेज कितना है? 40। ये हमारे सामने यहाँ से निकल के आ गया। अगर यहाँ हम बात करेंगे तो 5x प्लस का 25 आ गया, इधर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, ये 200 आ गया सर, ठीक है? ये 200 आ गया। इधर फिर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे सामने 5x बराबर 200 में से अगर 25 निकालेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया? 175 आ गए। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 दिए 15, 5 संते 5 25, 5 संते मतलब 2 बच गए, 5 दिए 15, 2 बच गए, और 5 5 25 मतलब 35 आ गए, 35। मतलब x की वैल्यू हमारे सामने कितना आ गया? x की वैल्यू 35 आ गई। अब देखो हमें संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, तो अगर सबसे बड़ी संख्या ये है तो 35 प्लस का 9 कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा सर? 35
प्लस का 9 बराबर 44, सबसे बड़ी संख्या ये आ गई। अब देखो यहाँ से टाइप दूसरी 2 नंबर टाइप की बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप की बात करें तो देखो एवरेज कितना 5 लगातार पूछ रहा है हमें, 5 लगातार कितना पूछ रहा है 40, जिसका औसत कितना है 40। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 40, सम संख्या, वो भी क्या है 5 लगातार सम संख्या। इससे पहले वाली मतलब औसत क्या होगी लगातार सम संख्या, तो उसका डिफरेंट होगा। हमने पहली क्लास में देखा कि अगर डिफरेंट बराबर होगा तो जो मध्य वाली संख्या होगी वो क्या होगा औसत होगा। तो 5 लगातार सम संख्या है, तो 5 लगातार मतलब 40 मध्य वाली संख्या होगी, 40 मध्य वाली संख्या होगी। 40 के बाद में सम संख्या कौन सी आएगी 42 आएगी, और 42 के बाद में 44 आएगी। ठीक है, इधर अगर बात करेंगे तो इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी 38 आएगी, इससे पहले सम संख्या 36 आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है कि एवरेज 40 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, एवरेज 40 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ, या मध्य वाली संख्या भी पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर औसत 40 है, लगातार 5 सम संख्याओं का, लगातार का मतलब क्या होता है, लगातार का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट है वो क्या है बराबर है, डिफरेंट है वो लगातार मतलब बराबर है, सेम डिफरेंट है पांचों संख्याओं के मध्य सेम डिफरेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड टाइप में करेंगे तो अगर लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या का भी अगर औसत दिया हुआ है और हमें सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछे, 5 या 8 भी हो सकती है, कितना भी ये डिजिट चेंज कर सकता है, तो यहाँ क्या होता है जो मध्य वाली संख्या होती है वही इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। देखो अब चलते हैं आगे और आज का 7वां क्वेश्चन करते हैं, और 7वें क्वेश्चन में हमारे सामने दिया गया है, 7वां क्वेश्चन है आज का, और 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि 11 से 63 के मध्य 11 से 63 के मध्य सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। देखो यहाँ इसको भी कह सकते हैं किसी तरीके से कर लो। हमने पिछली क्लास में देखा कि हमने फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, ये हमने देखा, लास्ट डिजिट बटा 2 ये हमने देखा। तो फर्स्ट डिजिट हमारे सामने 11 है, लास्ट डिजिट 63 है, जोड़ दो और भाग दे दो 2 का, तो हमारे सामने कितना आ गया 3 और 1 4 6 और 1 7 74, और हमारे सामने कितना आ गया एवरेज 37 आ गया। अगर देखो यहाँ अगर कंफ्यूज बड़े क्वेश्चन होते हैं वो तो सेम से आ गए, लेकिन देखो 11 से 63 के मध्य 11 से 63 के मध्य अगर सम संख्या निकालेंगे हम तो 12 और 63 के मध्य मतलब 62 आ गए, 12 और 62 आ गए। पहली सम संख्या कितनी आ गई हमारे सामने 11 से आगे हमारे सामने सम संख्या आ गई 12, और 63 के पहले सम संख्या कितनी है 62 है। तो मैं लिख सकता हूँ इसी को भी लिख सकता हूँ 12 प्लस का 62 बटा 2, तो लिख दूँ मैं 12 प्लस 62 बटा 2, तो 2 और 2 4 वही 74 आ गए और बटा 2, तो हमारे सामने वही एवरेज कितना आ गया 37, वही क्या आ गया 37। किसी भी तरीके से निकाल लो, दम होना चाहिए, अपने दिमाग होना चाहिए, दिमाग लगाओ प्रैक्टिस करो सब कुछ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दिमाग कहाँ लगा है, दिमाग तो इश्क मोहब्बत करने में चला गया, यही बात है ना। चलो कोई बात नहीं, सब करते हैं। अब चलते हैं आगे, और आज का 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, मिटा सकता हूँ इसको मैं। अब देखो आज का 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 18 है, 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, औसत क्या होगा।
समझ जाना क्वेश्चन को, मैंने कई शॉर्ट लिख दिया। अब समझने का मतलब ये है कि 12 संख्याओं का ओ मत समझ लेना, इसको एवरेज लिख देना, मतलब औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझना, ताकि एवरेज में आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि यहाँ से अगर आप पढ़ के अगर आप भी ट्राई करते हो, मैं मेरी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ के अगर आप खुद ट्राई करते हो, 1 घंटे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसके बावजूद अगर आप 2 घंटे उस टीचर की पढ़ाई हुई लाइन लेंथ पे चलते हो, तो आपको अच्छे तरीके से मैथ आ जाएगी। हो सकता है उस टीचर से बेहतर भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे सामने देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है सर, 18। तो हमारे सामने योग आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ये चीज़ हमने पहली क्लास में देखा, जिन्होंने पहली क्लास बेसिक वाली क्लास नहीं देखी वो पहले बेसिक क्लास देख ले। तो 12 6 72, 12 संते 84, 12 अंटे 96, 96 आ गया सर, ठीक है। 96 का 6 आ गया, और 12 एकम 12 और 9 12 और 9 12 और 9 कितना होगा, 21 आ गया। 12 और 9 21 आ गया, मतलब 216 आ गया हमारे सामने। योग कितना आ गया सर, 216 आ गया। योग कितना आ गया, 216। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये तो योग आ गया, ठीक है। हमने देखो एक बार फिर लिख देता हूँ कि एवरेज बराबर राशियों का योग बटा संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है, समझ जाना। ये हमारे सामने है, तो राशियों का योग निकालेंगे तो एवरेज को संख्याओं से गुणा कर देंगे। यही मैंने किया, 12 संख्या है, 18 औसत है, तो हमारे सामने क्या आ गया, इसका योग आ गया। योग कितना आ गया, 216, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, भाई प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, तो हमारे सामने 12 संख्या है, 3 अगर एक संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो 12 संख्या में कितने जोड़ेंगे, 12 तिये 36, कितने जोड़ेंगे, 36, 12 तिये 36, कितने जोड़ेंगे सर, ठीक है। तो हमारे सामने 36 आ गए, तो हम टोटल औसत है उसमें जोड़ेंगे 36, टोटल औसत है 6 6 12, 3 और 1 4 1 5 हमारे सामने, और 252 252 हो सकता है, ठीक है। 252 आ गए, गुणा में गलती हो गई होगी शायद, मैं देखता हूँ। 18 और 12, ठीक है, 16 1 2 एकम 2 और 1 3, 36 और 18 एकम 18, 6 8 3 11 को 1 का 2, 216 252 आ गए सर। 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 3 36 आ गए। हमारे सामने टोटल कितना आ गया, 252 आ गया। कितना आ गया, 252। 12 संख्याओं का औसत, एक बार क्वेश्चन देखता हूँ। 252 आ गया, ठीक है, 252 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे तो 252 बटा 12 निकालेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, हमारे सामने 12 दूनी 24, एक बच गया, और 12 एकम 12। एवरेज कितना आ गया सर, हमारे पास 21 आ गया। एवरेज, नया एवरेज कितना आ गया, 21 आ गया। नया एवरेज कितना आ गया, 21 आ गया। देखो एक बार क्वेश्चन देखता हूँ। 12 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं इसको। हमारे सामने क्या है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 दिया गया है हमें। 18 दिया गया तो योग आ गया 216, योग आ गया 216, योग आ गया 216, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 12 संख्या में कितने जोड़ेंगे हम, 12 संख्या में कितने जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे। 12 संख्या में 36 जोड़ेंगे तो 216 प्लस जो जोड़ा गया संख्या है, नया औसत पूछ रहा है, तो 216 में हम 36 जोड़ देंगे, और 216 में अगर 36 जोड़ देंगे तो हमारे सामने 252 आ गए। और 252 को हम डिवाइड किससे करेंगे, जितनी संख्या है उससे ही तो करेंगे ना। अगर जिससे करेंगे तो 252 बट्टा 12 करेंगे, तो 252 में अगर 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, मतलब एवरेज कितना आ गया हमारे सामने, 21 आ गया। एवरेज कितना आ गया, 21 आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझे होंगे, और अच्छी तरीके से शायद समझने की कोशिश भी करेंगे। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लिया करो क्लास को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।